डॉक्टर स्नेहा है, उनका हॉस्पिटल है यहाँ पे पार्लोगंज में, एंड शी इज अ पैथोलॉजिस्ट, ये आज आपसे बात करेंगी। डॉक्टर रौतेला है जो एडवाइजर हैं देहरादून साइंस सिटी के, ये भी बात करेंगे। डॉक्टर वार्ष्णेय आ रहे हैं जो FRI से हैं बायोकेमिस्ट्री के, और प्रमिला है जो बहुत ही मतलब एडवांस कल्चरली ब्यूटीफुल डांसर, एंड सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी लेडीज़ को इंस्पायर कर। और आज अभी इन्होंने बताया कि आज अम्बेडकर जयंती में इनके ग्रुप को ये मिला है, अवार्ड मिला है। सो और the Women Empowerment and Child Development Department and all the ma'ams that have come here and they have supported us, and हमारी ख्वाहिश ये है कि अब आप लोग जो मैंने आज बताया है आपकी थिंकिंग उसी पैटर्न पे चलेगी। Amongst us, डॉक्टर स्नेहा इज हियर, ये पैथोलॉजिस्ट हैं, बार्लोगंज में ही इनका क्लिनिक भी है बिनेवलेंस केयर, एंड शी इज एवरीवेयर। मतलब the spirit is the first thing that I admire about Dr. Sneha. I'm Dr. Sneha. हमने MBBS में MD पैथोलॉजी पढ़ी थी 2016. By 2016 I was done with my MD, and उस वक्त I was studying renal carcinoma in Delhi. When I realized that I have to come back home. I'm a Missouri girl. मसूरी में ही पढ़े हैं, देवरी के पढ़े हैं, और किसी तरह वापस मसूरी आए। फिर हमने अपना रुख किया towards family medicine, and I finished my family medicine from CNC Vellore, and now also I'm studying advanced diabetes from CNC Vellore. So after being a pathologist, I studied family medicine, and बहुत करीब से क्योंकि आज nutrition पे है, तो from very बहुत दिल से I'm studying about nutrition, क्योंकि in diabetes आप लोग सब जानते हो diabetes को, आप लोग कौन नहीं जानता diabetes के बारे में, नाम भी नहीं सुना, कोई है सबने अच्छा किसने diabetes का नाम सुना है? hand up? I think everybody. So diabetes को जड़ से हटाने के लिए we have to know about the nutrition is a mountain. इसलिए आज की क्लास बहुत जरूरी है आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में जागरूक होने के लिए और समझने के लिए इसका रोल क्या है। Just some background on me. I'm a physician and a scientist by training, but my talk today is not a medical one. I'll provide some medical scientific background, but I'm mainly going to speak not as a doctor but as a patient. We had the best doctors available, but she had a lot of problems. बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, माइग्रेन होता था, एंड इट वाज अ वेरी ट्रबलसम पीरियड फॉर हर। और हर महीने में ये इशू की 3-4 दिन आपके बेकार हो जाते। ठीक है, सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा ना, ये कोई चीज़ हम बाहर दुनिया से नहीं लेके आए, ये हमारे सबके बीच में होता ही है। ऑलराइट, और तभी भी यही एटीट्यूड होता था। आज क्योंकि रिसर्च इतनी आगे चली गई और 90s में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि PCOD, PCOS, एंडोमेट्रोसिस या एडिनोमायोसिस, ये सब चीज़ें मतलब ये सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। एडिनोमायोसिस इज, बट एंडोमेट्रोसिस जो है वो नाक में आता है, कान में आता है, आँख में आता है, मुंह में आता है, बैक में आता है, लेग्स में आता है, क्योंकि ये जो यूट्रस की अंदर की जो वॉल होती है यूट्रस के अंदर की, वो बाहर ग्रो होने लगती है। और जब तक आपको ये रियलाइज होगा, इसलिए देखो आपके अंदर ये जागृति होनी जरूरी है। ठीक है, हमारे यहाँ तो हमने ये चीज़ देखी, इसलिए उसने पर्सनली आके आप लोगों से बात की है कि ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि किसी डॉक्टर ने भी अगर आपको बोल दिया अरे होता है, शादी होगी, बच्चा होगा, ठीक हो जाएगा, नहीं, इस चीज़ को सीरियसली लेना होगा। चाहे एक मदर यहाँ बैठी है, उसकी लड़कियों का है, या आप लड़कियाँ ही खुद हो, आपका इश्यूज है, ये सब इश्यूज को हमें सामने फेस करना होगा। और अब ये बढ़ता ही जा रहा है। 2 बार केमिस्ट्री एंड बायोप्रोस्पेक्टिव डिवीजन के FRI, और वो उस केमिस्ट्री को भी आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जो इशिता ने की है, और डॉक्टर स्नेहा ने आपको कुछ खानों के बारे में बताया। इसी को हम आगे ले जा रहे हैं, और इसी के बेस पे हमने क्या किया है कि कलरिंग मेडिसिन की हम गैलरी स्टार्ट करें, आज के दिन में इनॉग्रेट करें। पर हमको भी 5-7 महीने को एकदम न्यू फील्ड है, ये 90s में ही एकदम आई है कि आप खाना कैसे बनाओगे। और आप लोग जो नीचे गए थे लास्ट वाली गैलरी में, गए थे कि नहीं गए थे अभी? ठीक
ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो शास्त्र रहे हैं, चाहे वो शुश्रुता है चाहे वो चरक है, इन्होंने यही बातें कही हैं, पर इतने सालों तक हम लोग उसके बारे में भूले हुए थे। अब साइंटिफिक रिसर्च ने उसको एस्टैब्लिश कर दिया कि वो जो सब बातें उन्होंने बोली है वो ट्रू है कि आप कौन सी प्रक्रिया लगाओगे, कौन सी चीज़ किस टाइम पे आप बनाने में। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, डोसा बनाते हैं तो हम चावल और दाल एक साथ भिगो देते हैं, पर अगर किसी साउथ इंडियन से बात करोगे तो वो आपको बोलेंगे चावल अलग भिगोना, दाल अलग भिगोना। यही केमिस्ट्री, ठीक है, और यही इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ समझना है, यही प्रक्रिया, यही टेक्निक अपनाना है, उसी को culinary medicine, तब आपका जो खाना है वो आपकी दवा होगी। ठीक है, सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर वार्ष्णेय टू टेक इट फॉरवर्ड अपनी प्रेजेंटेशन के साथ में। नमस्कार। आज जो है सबसे पहले प्रोफेसर ज्योति मैडम को मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने मुझे हमारा ज्योति मैडम का एसोसिएशन बहुत साल पुराना है, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं कल मेडिसिन पे मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप की फाइटोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं, कल मेडिसिन का आप बेसिस बताइए बच्चों को, कल मेडिसिन क्यों कहते हैं, उसके पीछे बेसिस क्या है। हमारे ऑडियो सबको पीछे तक आवाज आ रही है। आज का ये जो मैं बहुत सिंपल सी बात आप लोगों के सामने करूँगा, लेकिन वो बहुत गहरी बात है। डॉक्टर स्नेहा ने अभी आपको बताया था, तो फूड, अब उन्होंने तो बताया कि फूड खाना है, हमको लाल रंग का फूड खाना है, कलर्ड वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, सीड्स खानी है, नट्स खाने हैं। क्योंकि सवाल ये है कि उसके पीछे उसका रहस्य क्या है, उसके पीछे साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है। देखिए, मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मैं फाइटोकेमिस्ट्री स्टडी करता हूँ। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है पौधों में पाए जाने वाले रसायन। अब एक सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि पौधे जो है वो रसायन क्यों प्रोड्यूस करते हैं। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं उस केमिकल्स को जो भी बनाते हैं, लेकिन साथ में जब हम उसको खाते हैं तो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप देखिए नेचर की, प्रकृति की कितनी बड़ी खूबसूरती है। तो आज हम सिंपल भाषा में यही समझेंगे कि कलरी मेडिसिन क्या है, उसको हम जो हम खाना पीना खाते हैं उसको हम मेडिसिन क्यों कहते हैं। तो जो अभी जैसे प्रोफेसर ज्योति मैडम ने बताया, हमारे आयुर्वेदिक में भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा है कि खाना ही औषधि है। हम जो भी भोजन करते हैं वही औषधि है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, डॉक्टर स्नेहा ने बताया कि हम बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम अपना खान पान संतुलित कर लेंगे, चाउमीन मोमो नहीं खाएंगे, अगर हम अपना खान पान संतुलित कर लेंगे तो हम बिल्कुल आरोग्य रहेंगे, हम बिल्कुल रोग रहित रहेंगे, हमको कोई बीमारी नहीं होगी, लंबे समय तक स्वस्थ जीवन बिताएंगे। ठीक है, तो कलरी मेडिसिन जो है, आप कलरी का मतलब आप में से कितने बच्चे कलरी का हिंदी मतलब जानते हैं? कलरी का मतलब है पाक कला। पाक कला का क्या मतलब है? हम अपने भोजन को तैयार करना, उसको पकाना और उसके बाद उसको प्रेजेंट करना, वो उसे कहते हैं कलिनरी। लेकिन जब उसमें किसी औषधीय गुण भी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कलिनरी मेडिसिन। यानी जो भी भोजन है वो ही एक औषधि है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि हमको हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमको कलर्ड वेजिटेबल खाने चाहिए, हमको कलर्ड फ्रूट्स खाने चाहिए। तो सवाल जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको जब साइंस ने डिस्कवर किया तो उसने ये एस्टेब्लिश किया। वो बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं उसका आजकल की नई जनता, नई हमारी नई पीढ़ी के इच्छाएं, अपेक्षाएं अलग हो गई हैं, तो उनके लिए म्यूजियम का पहलू बदल गया है। पुराने जमाने में हिस्ट्री को जानने की, आजकल लोग प्रोसेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अनुभव है। तो म्यूजियम बदल रहे हैं, तो उसके बारे में जरा बात करूंगा। और म्यूजियम खाली आजकल दिखाना नहीं है, खाली विजिट नहीं है, आजकल म्यूजियम हो गए हैं अनुभव। तो अनुभव कैसे क्रिएट करते हैं म्यूजियम के अंदर, जैसे ये भी एक अनुभव है। आप आज कलरी भोजन के बारे में इतनी बातें सीख रहे हैं और डॉक्टर ने आपको इतनी
साइड में जाएंगे तो आपको एक म्यूजियम मिलेगा उधर जो वर्चुअल है और उस पर आप लोग देख सकते हैं, इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ये है, थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि म्यूजियम आप लोगों के लिए एक मसूरी में स्पेशली सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, बहुत इंस्टीट्यूशन होगा। थैंक यू फॉर ज्योति who has started this project with her husband who is a scientist. Didn't expect to see all these lovely friendly faces, so it's really good to see so many happy faces, especially that one there. Well done. And suffered with something that was as debilitating and painful. I think we would have been getting results to fix it many years ago. But thank goodness we've now got a voice as women. So we must never let that go. We are all well educated, we all have access to education, and we have to grab whatever we can take, because women and girls, we are the future of the world, let's face it. So for all the people who went to Loreto, hello. And it's really funny because with Giotti, and I've lived in some countries around the world, and everywhere I go, I find someone that I really like and we just connect, and invariably it turns out that we're both Loreto girls, having gone to Loreto all over the world. So I think that's very important, to accept and embrace your education and go on and grab what you can out of the system, because it's so important. And the last thing, all this culinary medicine, I'm a great believer in that. And there's a saying in England that is very true, and no more so than today, and that is, you are what you eat. So thank you for making me very welcome. It's lovely to meet you. जैसी तू है वैसे ही रहना, जो भी कहे ये दुनिया, हाँ तू खूबसूरत है, देख आईना दिल का। हाय, दिस इज सौरभ जोशी एंड जैसे ये लाइनें कहती हैं कि तू खूबसूरत है, देख आईना दिल का, सो अपने अंदर झांकिए, और जो आपका कोर स्ट्रेंथ है वही सबसे खूबसूरत है एंड वही आपकी असली फ्रीडम है। सो अपने आप को कभी भी कम ना आंकिए। यू आर द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड यू डिजर्व एवरीथिंग बेस्ट इन द वर्ल्ड।